गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पिनेक्कल बुक का जो सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसमें 6800 क्वेश्चन का दोस्तों है पूरा कॉम्बिनेशन। तो आइए चलते हैं, हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए प्राचीन इतिहास से ही हम लोग आज चालू करेंगे। देख सकते हैं कि प्राचीन इतिहास से हम लोग प्राग ऐतिहासिक और सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोग चालू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन आप लोगों को करना। ठीक है, तो पहला जो आपका दिया हुआ है कथन, हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी की व्यवस्था थी। यानी दोस्तों देख सकते हैं कि खुली जल निकासी व्यवस्था थी। सेकंड आप पढ़ते हैं कथन को, हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो केवल ऑप्शन सी है वो सही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन सी को टिक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी पे हम लोग इस तरह से टिक मार देते हैं, हल्का सा टिक मारेंगे दोस्तों, ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी हो। ठीक है, चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और ज़्यादा देर ना करते हुए सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन आप लोगों को करना। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, हड़प्पा के अधिकांश नगरों दो भागों में विभाजित थे, ऊपरी नगर और निचला नगर गढ़ के रूप में वर्णित करते हैं। ठीक है, तो इसका चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है कथन एक और कथन दोनों सत्य हैं। ऑप्शन बी दिया है कथन केवल सेकंड सही है, और देखते हैं सी ऑप्शन में केवल फर्स्ट सही है। और आपका डी ऑप्शन दिया है ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। तो देखते हैं इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल आपका क्या हो जाएगा सही। तो आपका आंसर जो हो जाएगा केवल सी सही हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, केवल फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, तो हल्का सा हम लोग इसको यहाँ से टिक मार देते हैं, केवल सी वाला सही है। ठीक है, अभी दोस्तों हमारे पास टच पेन नहीं है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि टच पेन लेने के बाद में ही हम सही इसका मतलब टिक मार पाएंगे, क्योंकि हल्का सा यहाँ पर देखिए टिक मार देंगे तो केवल फर्स्ट ही सही होएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो हड़प्पा नगरों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में अग्रवेदिका पाई गई है। ठीक है, अग्रवेदिका कहाँ पर दोस्तों पाई गई है, तो आप लोग जानते होंगे कि लोथल और चहुंदड़ो दोनों जगह पर पाई गई है। क्या, अग्निवेदिका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह से आप लोग अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में लिखे जय हिंद जय भारत। चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, और ये देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार से संबंधित दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में पाया गया था। ठीक है, सेकंड जो है विशाल स्नानागार को ईंटों का एक निश्चित क्रम में रखते हुए बनाया गया था, प्लास्टर से लेपित किया गया था और उसे प्रकृति राल की एक परत से जल रोधी बनाया गया था। ठीक है, तो इसका देखते हैं ऑप्शन, ना तो कथन एक और ना सत्य है और ना ही कथन दो सत्य है। सेकंड में दिया है कथन ए और दो दोनों सत्य है। सी में ऑप्शन में दिया है केवल फर्स्ट सही है, और डी में ऑप्शन में केवल दूसरा सही है। तो इसका देख सकते हैं कि आप कथन ए और बी में यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो चलिए इस पे हम लोग टिक करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कथन ए और एक मतलब यानी एक और दो दोनों सही है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 5 की तरह। हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। यानी आप देख सकते हैं कि आप लोग जान ही रहेंगे, सिंधु नदी के तट पर स्थित होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। यानी आप दोस्तों समझ सकते हैं कि स्नानागार का कहाँ उपयोग अनाज भंडारण के लिए कोई थोड़ी नहीं करेगा। यानी आपकी जो घर में देखते होंगे ड्राम व्राम रहता है, तो उसमें अन्न भंडारण वर्तमान समय में किया जाता है, लेकिन उस समय जो उसे बोलते हैं डेहरी, उसमें किया जाता था। ठीक है, मिट्टी की बनाई जाती थी,
इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता है, यानी आप दोस्तों स्नानागार का उपयोग खेती के लिए थोड़ी कर सकते हैं। इसका उपयोग शहर की पानी की टंकी के रूप में किया जाता था, ठीक है। तो इसका जो आप लोग देख ही सकते हैं, इसका जो वर्तमान समय में जैसे हमारे घर में टैंक लगे होते हैं, तो उसी टैंक वहाँ पर क्या है विशाल स्नानागार होते थे, उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। आज ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं आगे। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं कि 7वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा, आलमगीरपुर, ये तो हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ पर, हड़प्पा, ये हो सकता हड़प्पा। और लोथल हमारा गुजरात में हो जाएगा। कालीबंगा यानी दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हरियाणा में। तो यानी इसका जो ऑप्शन होने वाला है क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए यानी हड़प्पा जो है वर्तमान समय में जो आपके पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। हड़प्पा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग को, यानी कांस्य युगीन सभ्यता भी इसका नाम देते हैं हम लोग, लेकिन बाद में दोस्तों इसको हम लोग पढ़ेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लौह युग को यह नाम दिया इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजार और हथियारों में मुख्य रूप से किसका यूज होता था दोस्तों। तो आप जान ही सकते हैं कि लौह युग को यह है, तो इसका जो उपयोग होता था कांसे का, ठीक है। उस समय कांसा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता था दोस्तों, तो कांसे का उपयोग होता है होने के कारण इसका कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस पर टिक हो जाएगा कि कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और इसके बाद में 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों का क्या होता था, पक्की जो नालियाँ होती थी, ठीक है दोस्तों। उस समय आप देख सकते हैं किस तरह से उत्पन्न व्यवस्था थी और पक्की नालियाँ थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। नौवां नहीं 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। 10वां क्वेश्चन में हम लोग, हाँ, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था, ठीक है। तो इसका हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा नवपाषाण काल में, ठीक है दोस्तों। तो नवपाषाण काल पे हम लोग टिक मार के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आज हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए दोस्तों आज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।